प्रिय छात्रों, एक बार फिर स्वागत है आपका अपनी ऑनलाइन क्लासेस में। और हमने स्टार्ट किया था अपना 9th चैप्टर राष्ट्रीय खेल पुरस्कार, जिसके अंतर्गत हमने बताए थे कि हमारे जो देश में सरकार द्वारा दिए जाते हैं अवार्ड्स, जिसमें पहला अवार्ड था राजीव गांधी खेल पुरस्कार। वो हमने पिछली वीडियो में आपको समझा के डाल दिया था, लेकिन कुछ रह गया था। जैसे ये हमने किया था लॉन्ग क्वेश्चन और आपको समझाया था और डिस्कस किया था। अब इसी लॉन्ग क्वेश्चन में कुछ छोटे जो क्वेश्चन है वो इम्पोर्टेंट वो रह जाते हैं, पिछली वीडियो में रह गए थे। अब स्टार्टिंग में हम उसको डिस्कस करेंगे और उसके बाद फिर अगला जो पुरस्कार है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो राजीव गांधी खेल पुरस्कार में जो एक नंबर के प्रश्न हैं, इम्पोर्टेंट हैं, जो पेपर में पूछे जाते हैं, वो कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले तो आएगा कि ये पुरस्कार कब शुरू हुआ, तो उसकी डेट के बारे में बताया है। तो जैसे कि पिछली वीडियो में बताया था कि वो थी हमारी 1991-92, ठीक है, क्योंकि इसी वर्ष हमारे जो भूतपूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी थे, उनकी डेथ हुई थी, तो उनकी याद में ही ये पुरस्कार शुरू किया गया था। तो एक क्वेश्चन हो गया कि ये कब शुरू हुआ। दूसरा इसके अंदर आता है कि हमें कितनी राशि इसके खिलाड़ी को प्रदान की जाती है। तो वो राशि थी हमारी 7.5 लाख रुपए। तो इसके अंदर दो ही ये इम्पोर्टेंट एक नंबर के क्वेश्चन हैं जो कि पेपर में पूछे जाते हैं। इसके बाद हम आते हैं अपने दूसरे पुरस्कार पर, जो है हमारा कि अर्जुन पुरस्कार। इसके बारे में चर्चा करेंगे कि सबसे पहले ये शुरू कब हुआ। ये शुरू हुआ था 1961 में। तो हमारी डेट है शुरू होने की 1961। और ये पुरस्कार किन किन खिलाड़ियों को दिया जाता है। तो जैसा कि हमने बताया था कि जो साल भर या लगातार 2 साल से 3 साल से अपने खेल में अपना प्रदर्शन उच्च कोटि का कर रहे हैं, उन खिलाड़ियों को दिया जाता है। और जो हमारे राष्ट्रीय खेल संघ है वो ही इन खिलाड़ियों के नाम भेजता है, और एक बार में केवल 3 खिलाड़ियों के ही नाम भेजे जाते हैं भारत सरकार में। फिर सरकार द्वारा ही डिसाइड किया जाता है कि इसमें से किस खिलाड़ी को यह पुरस्कार दिया जाता है। अगर कोई भी महिला खिलाड़ी है तो उस दौरान ये नियम में भी संशोधन किया जा सकता है, यानी एक की जगह हम सरकार 2 खिलाड़ियों को भी दे सकती है। रही अर्जुन अवार्ड, जैसे नाम से ही परिचित है, तो अर्जुन अवार्ड का पता होगा कि अर्जुन अवार्ड जो महाभारत का एक पात्र है, अर्जुन जो धनुधर के रूप में विख्यात हुआ है, तो उसके नाम से ही सरकार ये अवार्ड दिया जाता है। तो इस अवार्ड में खिलाड़ी को सम्मान के रूप में क्या क्या दिया जाता है। तो सबसे पहले है एक कांस्य की प्रतिमा होती है अर्जुन की, और नकद पैसे दिए जाते हैं, 5 लाख रुपए की राशि दी जाती है, और एक सम्मान पत्र भी खिलाड़ी को दिया जाता है। तो इस दौरान जितना हमने अभी डिस्कस किया है, तो इसमें हमारे कितने शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं वो भी हम साथ के साथ डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अर्जुन अवार्ड कब शुरू हुआ, ये एक नंबर का हो गया, तो क्या आ जाएगा, 1961 से स्टार्ट हुआ। इसमें खिलाड़ी को कितनी राशि दी जाती है, इसमें
5 लाख रुपए की राशि दी जाती है। और क्या दिया जाता है, एक कांस्य की प्रतिमा होती है जो कि खिलाड़ी को, अर्जुन की प्रतिमा होती है वो कांस्य की, जो खिलाड़ी को दी जाती है, और एक सम्मान पत्र भी दिया जाता है। तो इसमें ये हो गए हैं आपके एक नंबर के भी। और अगर इसमें मुख्य रूप से और चर्चा की जाए तो इम्पोर्टेंट पार्ट ये भी आ जाता है कि जो अगर भारत सरकार किसी भी खिलाड़ी का कोई भी नाम चूज करती है तो उसके विरोध में अगर कोई खिलाड़ी कोई अगर केस करता है या अपनी कोई भी सरकार को अप्रोच लगवाता है तो उसके विरुद्ध कोई भी सुनवाई नहीं होती है, और यह पुरस्कार मरणोपरांत भी भारत सरकार दे सकती है। तो इस प्रकार हमने 2 दिन 2 पुरस्कारों के बारे में आपसे डिस्कस किया है। पहला था राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार और दूसरा है अर्जुन पुरस्कार। तो हमने इस वीडियो में लगभग दोनों पुरस्कार कवर कर लिए हैं। आशा करता हूं कि आप लोगों को ठीक से समझ आ गए होंगे, लेकिन फिर भी अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है तो वो मेरे पर्सनल नंबर पर व्हाट्सएप पे या फ़ोन करके अपने डाउट्स क्लियर कर सकता है। और मैंने इसके साथ साथ राजीव गांधी खेल पुरस्कार के साथ साथ उसकी एक डिटेल भी आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे भेजी थी, उसको भी फेयर कॉपी में स्टार्ट कर लेंगे। और इसके अर्जुन अवार्ड के भी आज मैं भेज रहा हूँ, तो वो भी आप फेयर कॉपी में साथ के साथ कर लेंगे। और इसको बेटा अच्छे से रिवाइज करते रहें, पढ़ते रहें। ये दोनों अवार्ड बहुत ही इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे द्रोणाचार्य। कई बच्चों ने के मन में ये भी सवाल आया होगा कि सर चैप्टर हमारे 9 ही हैं और सब स्टार्टिंग से शुरू करते हैं, आपने लास्ट से शुरू किया। तो बेटा ये थोड़े से इजी हैं और आपका रूटीन हो जाएगा, इंटरेस्ट बढ़ेगा। तो इसलिए इस चैप्टर से हमने शुरुआत की है। तो आगे हम जैसे ये पूरा हो जाएगा फिर ओलंपिक है, योगा है, और उसके बाद ले लेंगे, सारे कवर कर लेंगे अच्छे से। तो आशा करता हूँ कि ये 2 हैं, इनको आप अपनी फेयर कॉपी में कर लेंगे और सही से समझ आ गए होंगे। तो सभी बच्चे अपना ध्यान रखें, मन लगा के पढ़ाई करें, घर पे ही रहें। धन्यवाद।